औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ मशहूर अदाकारा मेज़बान निदा यासर हज की सआदत हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। अल्लाह ताला के इन्हीं खास बंदों में मॉर्निंग शो की मेज़बान निदा यासर भी शामिल हैं। निदा यासर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हिजाब और अबाया में मलबूस अपनी चंद तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में अपने फ़ैन से मुखातब होते हुए कहा है कि मैं हज के लिए रवाना हो रही हूँ, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। निदा यासर ने अपने दोस्त अहबाब और चाहने वालों से मज़ीद कहा है कि इस मुबारक मौका पर मेरा पिछला कहा सुना माफ़ कीजिएगा। शोबिज़ शख्सियात और निदा यासर के फ़ैन इनको हज की अदायगी के लिए मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। वाज़िया रहे कि निदा यासर का अपनी ज़िंदगी में ये पहला हज है। इससे कबल वो उम्रे की सआदत हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एक और मशहूर अदाकारा जो हज के लिए जा रही हैं। पाकिस्तानी मरूफ सेंटर अदाकारा मेज़बान रीमा खान हज 2024 की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। अदाकारा ने गुज़श्ता रोज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने मुकम्मल पर्दे में अपने आप को दिखाया। अदाकारा ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की सुबह मदीना पाक पहुंची हूँ। इस साल मशहूर अदाकारा निदा यासर और रीमा खान दोनों हज की सआदत हासिल कर रही हैं और गुज़श्ता फ़्लाइट से सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जर्नी है जो शुरू होने वाली है कल से ही इंशाल्लाह। मैं हज पे जा रही हूँ और इसीलिए मुझे प्रॉपर्ली सब कुछ जानना है। मैं अभी नहीं जा सकती लेकिन जानना तो वो भी चाहते हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर तैयारी करते हैं। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अब तो आप माशाल्लाह डॉक्टर लग गया ना आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बहुत क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। एक वो नूर आया हुआ है जैसे ना कि एक्साइटमेंट है, वो शायद एक्साइटमेंट का भी नूर है। एक्साइटमेंट का भी और वैसे भी एक सफर ही वो वाला है, इजाज की तरफ, अरमैन की तरफ, अल्लाह की तरफ, हुजूर की तरफ, उस दरबार में हाजिरी का, तो उसका अक्स तो आएगा, चेहरे पर भी आएगा। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। हाँ, मैं चलकर आ रही थी तो करीब आई तो कहीं है क्या ये निदा है। वाकई और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। तो वहाँ जाके आपने हम सबको दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। हर जगह जहाँ जहाँ। अच्छा सुनिए, लिख के लेके जाऊँ या याद आ जाएंगे? ये सब लिख के लिस्ट बना के लेके जाऊँ? जरूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लिखने के उससे एक फायदा होता है। बिल्कुल, मैंने तो उम्रे पर भी ये किया है हमेशा, और बल्कि वो लिस्ट हर दफा लंबी हो जाती है ना। तो उसमें ये होता है कि जब आप कोई चीज लिख लेते हैं ना तो वो आपकी नजर से भी, आपके हाथ से भी और आपके जहन में भी एग्जैक्ट बैठ जाती है। तो आपके 3 सेंसेस इस्तेमाल होते तो एक और हाजियाणी मेरे साथ है। हाजियाणी कहते हैं ना, हाजियाणी है ना, क्योंकि भाई जिन्होंने हज अदा किया है या जो अल्लाह ताला के घर जा चुके हैं उनके एक्सपीरियंस अलग होगा और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो फरहान नदीम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तुम्हें बहुत मुबारक हो। अभी मुबारकबाद तो जब मैं आ जाऊंगी जाते वक्त भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक करे, अल्लाह ताला कबूल करे। इतने बड़े सफर पे, इतने अच्छे सफर पे जा रही है। आपने अपनी बेटी को भी माशाल्लाह भी आज कल गई है वो, कल उसकी फ्लाइट थी, वो यहाँ से गई है। और मैं तो कहती हूँ इस एज में और जो यंग एज है उसमें जाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कि आप में वो ताकत होती है, एनर्जी होती है कि आप तवाफ कर सकते हैं, वहाँ के पूरे जो फराइज है पूरे कर सकते हैं। तो और एक एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है भागने का। तो अल्लाह ताला मुबारक करे। और माशाल्लाह सच कह रही है, इतनी प्यारी लग रही है, नूर आया हुआ है तुम्हारे ऊपर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा सीख सकूं। वैसे तो यूट्यूब वीडियोस मैं देख रही थी दिनों से, जो तैयारी है बाकायदा मेरे, और बाकी सारी तैयारी पीछे रह गई। सिर्फ यही देख रही होती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर जाहिर है आप लोग अदा कर आए हैं तो आप लोगों को ये अंदाज़ा है वो छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर मिस हो गई वो